और दिल हमारा तो बस में नहीं है, दिल हमारा तो बस में नहीं है। जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है, दिल हमारा तो बस में नहीं है। जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है। अपने जलवों की मत पूछो हमसे, अपने जलवों की मत पूछो हमसे, जलवा कोई हमको नहीं है, जलवा कोई हमको नहीं है। और भैया लोग सकते हो
आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी धरा पर पलने वाली हमारी माता शक्ति माताएं और बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी, सभी संत समाज, सभी पवित्र आत्माएं, प्रेम करने बच्चों, आज दुर्गे मैया की कृपा से आपके इस धाम में कथा को चलते हुए आज 9वां दिवस आ पहुंचा है, यानी कथा का अंतिम दिवस, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और बड़े भाव से आप सभी भक्त जो हैं भगवान की पावन पावन रश्मि कथाओं का आस्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी मार्मिक कथा को सुना कि किस प्रकार से भगवान ने मामा कंस का वध किया, वृंदावन छोड़ करके भगवान मथुरा में आए। मथुरा में आकर के भगवान ने जरासंध से युद्ध किया। फिर महाराज काफी दिन तक भगवान जो है मथुरा में रह करके भगवान ने समुद्र के भीतर नगरी बसाई, जिसका नाम पड़ा द्वारका। फिर भगवान द्वारका में आकर के रहे, द्वारकाधीश कहलाए। द्वारका में महाराज आने के बाद महाराज भगवान जो है जब द्वारका में आकर के रहे तो सबसे बड़े हैं बलराम जी महाराज। तो बलराम जी का विवाह हुआ किसके साथ? रेवती जी के साथ। और जब रेवती जी के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ तो उसी समय बलराम जी जो है ये बड़े आनंद से महाराज द्वारका में आकर के अपना जीवन यापन करने लगे। सुखदेव जी महाराज जो है वो श्री हरि गंगा के किनारे बैठे हुए हैं और जब बैठे हुए हैं तो परीक्षित लाल को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते जो है 7वां दिवस आ पहुंचा है, यानी कथा तो 7 दिन की होती है, बढ़ाने को कितनी भी बढ़ा लो। तो महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, कह रहे हैं राजन परीक्षित, तुम्हें जो श्राप लगा था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तो आज वही सर्प तुम्हें डसने के लिए आएगा। तो जो भगवान की पावन पावन कथाएं बची हुई हैं उन कथाओं को तुम भाव से श्रवण कर लो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। द्वारा मोक्ष होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, प्रभु हमें ये बताइए कि बलराम जी का विवाह तो रेवती जी के साथ हुआ, ये भगवान कन्हैया का विवाह किस प्रकार से हुआ? हमने ये सुना भगवान कन्हैया के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए। यहाँ प्रभु एक पत्नी नहीं संभाली जाती है, भगवान ने 16,108 संभाल ली थी। तो कैसे और क्यों? भगवान को इतने विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? कृपया ये कथा मुझे सुनाइए। इसी बीच में ये 100 रुपए नाम रुकुम यादव ग्राम रानीपुर गौर इनकी तरफ से आए हैं और इनका एक भजन है। माँ के दिल जैसा दुनिया में
महाराज। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि प्रभु हमें बताइए कि भगवान कन्हैया ने 16,108 विवाह क्यों किए और भगवान कन्हैया का पहला विवाह किसके साथ हुआ था, कृपया करके ये कथा हमें पूरी विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज जो है ये राजा परीक्षित को समझा करके बोले, हे राजन, अगर तुम सुनना चाहते हो कि भगवान कन्हैया का विवाह किस प्रकार से हुआ और 16,108 भगवान ने विवाह क्यों किए तो सुनो। आज कमेटी वाले वो नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए सब भंडारे में लग गए जाए। और ये खुशबू यहीं गौरपुर की रहने वाली है, माला पहना करके 51 रुपए तक सम्मानित कर रही है। जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, माँ सरस्वती दया दृष्टि बनी रहे, ये भगवान से कामना आकांक्षा है। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु हमें बताइए भगवान कन्हैया के विवाह किस प्रकार से हुए। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। किसके साथ? रुक्मिणी जी के साथ। ये रुक्मिणी कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, किसकी बिटिया थी, ये कथा बड़े भाव से सुनो। महाराज आज से 5000 साल पहले एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी। उस कुंदनपुर नगरी में परीक्षित जी एक राजा रहते थे जिनका नाम था भीष्मक। इन भीष्मक की पत्नी थी जिसका नाम था शुद्धमती। इन भीष्मक के घर में 5 पुत्र थे, लेकिन इनके घर में कोई बिटिया नहीं थी। तो राजा भीष्मक के घर में जब कोई लड़की नहीं थी तो धीरे धीरे समय बीता। इन राजा भीष्मक के यहाँ महाराज एक कन्या का जन्म हुआ और जब कन्या का जन्म हुआ तो वो कन्या जो थी वो साक्षात महालक्ष्मी जी का अवतार थी, जो आगे चल के महाराज रुक्मिणी जी कहलाए। तो सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, जब राजा भीष्मक के घर में कन्या का जन्म हुआ तो भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, बहुत खुशी मनाई। महाराज बाबा देवर्षि नारद के द्वारा इस कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। नारद जी का आगमन जब हुआ राजा भीष्मक के यहाँ तो नारद जी ने महाराज जब उस कन्या की हस्तरेखा को देखा तो देख करके नारद जी ने राजा भीष्मक से कहा कि हे राजन, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। तुम जानना चाह रहे हो ना तुम्हारी बेटी के आचार विचार कैसे होंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, इसका नाम क्या होगा, इसका विवाह किसके साथ में होगा। तो सुनो, हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या होगा, इसका विवाह किसके साथ होगा। सुनो मेरी बात। आज नारद जी इस कन्या की हस्तरेखा के भीष्मक को बताने लगे। क्या? अरे सुनो नारद की बात, इसका नाम क्या होगा, इसका विवाह किसके साथ होगा, बड़ी होकर के क्या करेंगे। नारद जी ने हस्तरेखा देके बोले, राजा तुम्हारे भाग्य खुल गए। तुम्हारी बेटिया है ना, जो कोई साधारण नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार हुआ है। और सुनो, तुम्हारी ये बेटी जो है बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी महाराज। आज ध्यान रखना, राजा भीष्मक ने जब पूछा
पूछा तो नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी का नाम जानना चाह रहे हो? सुना क्या नाम? रुक्मणी। और इसका विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा। महाराज नारद जी ने जब बात कही कि रुक्मणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के संग में, तो भीष्मक ने नारद जी के पांव पकड़ बोले बाबा लक्ष्मी तो घर में आई गई है, अब नारायण दवाद बन के आए हैं, तो ज्यादा ज्यादा खुशी की बात हमारे कोई नहीं। तो नारद जी के पांव पकड़ ले भीष्मक ने और कहा बोले रुक्मणी, और ये बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी। इनका विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा। किसके साथ? द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में। इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। राजा भीष्मक ने जब ये सुना कि हमारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ होगा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित वही रुक्मणी जो थी परीक्षित जी धीरे धीरे बड़ी बही। जब रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी हुई तो रुक्मणी के मन में बचपन से ही कृष्ण नाम की भक्ति जागरूक हो गई। रुक्मणी ने बचपन में ही सोचा कि जीवन में कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ द्वारकाधीश कन्हैया के साथ। अगर जब इस जिंदगी में शादी ना भई तो 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे, लेकिन शादी करेंगे तो किनके साथ? कन्हैया के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रुक्मणी के मन में जब कन्हैया के नाम की भक्ति जागृत भई तो रुक्मणी बचपन से ही महाराज कृष्ण नाम की माला जपने लगी। और जब रुक्मणी बचपन से कृष्ण नाम की माला जपने लगी तो ऐसी माला जपी रुक्मणी ने कि सोते जगते चलते फिरते खाते पीते रुक्मणी को सिर्फ और सिर्फ महाराज कन्हैया कन्हैया दिखाई देने लगे। एक विद्वान तो ये लिखते हैं कि रुक्मणी की हालत ये हो गई कन्हैया के प्रेम में क्या कि चलते फिरते सोते जगते और श्री कृष्ण चंद्र गुण गाने लगी। ऐसी भक्ति कि चलते फिरते खाते पीते रुक्मणी को कन्हैया कन्हैया दिखाई देने लगे। अच्छा परीक्षा जी एक बात बताएं, प्रेम अगर सच्चा हो तो हृदय में जो एक बार बैठ जाता है उसके सिवा दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। और ऐसी दशा रुक्मणी की है। रुक्मणी की
आज रुक्मिणी चलते फिरते सोते जगते खाते पीते उन्हें सिर्फ कन्हैया कन्हैया दिखाई देने लगे। अब रुक्मिणी की सहेलियां महाराज कोई और भी बात करती हैं तो महाराज रुक्मिणी जो है वे काल की बात नहीं सुनती, सिर्फ और सिर्फ कन्हैया की जो है महाराज लगन लगाए हैं। रुक्मिणी कन्हैया की बातें करती हैं। अब रुक्मिणी की सहेलियां कोई और बातें करें तो रुक्मिणी कन्हैया की बातें करती, यानी रुक्मिणी को कन्हैया के सिवा महाराज कुछ भी दिखाई नहीं देना। अब धीरे 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 समय बीता और जब महाराज धीरे धीरे समय बीता तो रुक्मिणी जो है कृष्ण का नाम लेते 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 महाराज सयानी हो गई। और जब रुक्मिणी कृष्ण का नाम लेते लेते सयानी हो गई, विवाह के योग हो गई, तो एक दिन रुक्मिणी की मां ने देखा शुद्धमती ने। इस बीच में 50 रुपए ये जुगनू यादव गौरपुर से इनकी तरफ से 50 रुपए आए का भजन है। बस ना मेरे